हेयर लॉस प्रॉब्लम हो रही है, अभी से नहीं हो रहा है। आई थिंक अराउंड 3-4 ईयर्स से आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम। हेयर ऑयल यूज़ किया, समटाइम्स भृंगराज यूज़ किया और मेडिसिन्स ली है, लाइक विटामिन्स और बायोटिन्स लिया है। फिर कुछ मेडिकल टेस्ट भी कराए हैं, कुछ मोस्टली विटामिन डेफिशिएंसी का ही होता है हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट। और ओवरऑल इंडिया में काफ़ी 8-10 हेयर ट्रांसप्लांट देखे, तो मुझे इसमें सबसे सही क्यूएसटी का रिव्यूज़ लगा। जैसे आप देख सकते हैं, आई जस्ट केम आउट फ्रॉम द सर्जरी, सो अराउंड 3500 ग्राफ्ट्स लगे हैं। हेलो, मेरा नाम रोहन है और मेरी एज 28 है और मैं उत्तराखंड से ही हूँ। और ये करंटली मुझे जो हेयर लॉस प्रॉब्लम हो रही है, अभी से नहीं हो रहा। आई थिंक अराउंड 3-4 ईयर्स से आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम। बेसिकली ये प्रॉब्लम मेरे जेनेटिक्स है। फर्स्टली मेरे फादर का भी मतलब काइंड ऑफ सेम पैटर्न है, इसको लाइक पैटर्नल हेयर लॉस भी बोलते हैं। और कुछ हमारा अब आवर लाइफ स्टाइल ऑल्सो इंक्लूड इन दिस पार्टिकुलर हेयर लॉस प्रोसेस। पानी है, फूड है, पॉल्यूशन है, अभी सिटीज़ में है तो थोड़ा स्ट्रेस है, जॉब में स्ट्रेस है। तो ओवरऑल ऑल दीज फैक्टर्स लाइक इंक्लूड इन दिस हेयर लॉस प्रोसेस। सो ये होता है, इट्स नेचुरल। सो इसमें कोई वरी की बात नहीं है। सो ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, इट्स नॉट अ बिग डील। सो लाइक आपका ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सिंथेटिक बाल और समथिंग काइंड ऑफ लगाते हैं। इसमें नेचुरल बाल ही लगते हैं, अपने हेड के आपके बैक साइड से और मे बी बियर्ड से लगाते हैं। और इट्स अ काइंड ऑफ अ परमानेंट ट्रीटमेंट। इट्स नॉट लाइक कि you will again board in within a 6 month or something like that. It won't happen like that. Hair loss के लिए मैंने transplant, it's the last decision, last step. So before transplant we have take like multiple step like home remedy or multiple things. So मैंने भी लिया है, like hair oil use किया है, sometimes भृंगराज use किया और medicines ली है, like vitamins और बायोटिन्स लिया है। फिर कुछ मेडिकल टेस्ट भी कराए हैं, कुछ मोस्टली विटामिन डेफिशिएंसी का ही होता है। तो अगर कोई विटामिन डेफिशिएंसी है तो उसके मतलब सप्लीमेंट्स लेके किया है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ की, इवन पीआरपी भी किया है मैंने और पीआरपी वगैरह भी किया है। बट हाँ, सम काइंड ऑफ मतलब अगर आप अर्ली स्टेजेस पे हो तो आप ये कर सकते हो कि लाइक पीआरपी सेशंस ले सकते हो या फिर कोई विटामिन टेस्ट करा के अपना विटामिन से। तो अगर क्यूरेबल है, लाइक अगर आपके लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम है तो ये क्यूरेबल है। बट मोस्टली अगर जेनेटिक है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बचाना। बट अगर आपका काफ़ी हेयर लॉस हो चुका है तो यू शुड गो फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट treatment. So in this way, now I came across this QST. Before take any further step, we will do a lot of research, right? So मैंने भी रिसर्च किया, मैंने भी यूट्यूब देखा, मैंने भी गूगल पे देखा, रिव्यूज़ पढ़े, मतलब ओवरऑल सब कुछ पढ़ के। सो मैंने भी बहुत 3-5-6 काफ़ी सारे मतलब और ओवरऑल इंडिया में काफ़ी 8-10 हेयर ट्रांसप्लांट देखे। तो मुझे इसमें सबसे सही QST का रिव्यूज़ लगा। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अफोर्डेबल प्राइस है। बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे प्राइस भी नहीं है और मतलब काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप QST लेना चाहते हो तो इट्स राइट चॉइस अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो इट्स नॉट मैंडेटरी बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स राइट चॉइस। सो लाइक QST में मेन चीज़ है आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम हो, आपको कॉल करके आपसे आपके हेल्थ वगैरह के बारे में पूछेंगे और आपका मतलब फोटो सेशंस वगैरह सब कुछ डॉक्टर आपसे टंग से मतलब देखेगा, सब कुछ देखेगा और डिस्कस करेगा और आपका पूरा उस हिसाब से आपका पूरा कॉस्ट एस्टिमेशन निकलेगा और उसके अकॉर्डिंगली। तो मुझे ओवरऑल सबसे सही QST का लगा। रिव्यू वाइज भी जो मैंने यहाँ के पेशेंट से भी बात किया तो मुझे रिजल्ट सही दिखा। So I think if you want, you should go for the QST clinic also. So अभी मैं आपको अपना क्राउन एरिया दिखाना चाहूँगा कि जहाँ पे मेरे एक्चुअल में हेयर ट्रांसप्लांट होना है। If you want to see, so this is the actual area where they will do hair transplant. So आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा क्राउन एरिया थोड़ा मतलब खाली है थोड़ा, तो यहाँ पे मेरे क्राउन एरिया पे बाल लगेंगे। So इसमें करीब थोड़ा बीच बीच में भी हल्के हल्के गैप्स होंगे। तो ओवरऑल अप्रॉक्स 3,000 to 3,500 ग्राफ्ट इसमें बाल लगेंगे। थोड़ा सर्जरी के नाम से हम हमेशा थोड़ा नर्वस हो जाता है, बट इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि डॉक्टर ने पूरा आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको शुरुआत में थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम, बट इट हार्डली टेक 4 or 5 days, देन यू विल बी नॉर्मल। ओके, सो आपको मैं अभी तो मेरा ये क्राउन एरिया है, आप मेरे हेयर कंडीशन देख रहे हो, तो आपको मैं आफ्टर जब ट्रांसप्लांट होता है तो उसके बाद मैं आपको फिर वापस से मिलता हूँ
और आपको अपना प्रोग्रेस दिखाता हूँ कि कैसे मेरा क्यूएसटी ने मतलब मेरे हेयर लॉस को कम किया और हेयर ट्रीटमेंट को ओवरकम किया। थैंक जैसे आप देख सकते हैं, आई जस्ट केम आउट फ्रॉम द सर्जरी और मेरे अभी करंटली आई थिंक इफ़ यू कैन सी हियर राइट नाउ, सो अराउंड 3500 ग्राफ्ट्स लगे हैं एंड इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और डॉक्टर काफ़ी हेल्पफुल थे, लाइक इफ आई एम समटाइम्स इफ आई फील लाइक लिटिल बिट पेन, सो दे जस्ट पुट लोकल एनेस्थीसिया एंड इट गॉट रिजॉल्व। सो बेसिकली if you go for the surgery, so you will, it's not like you will feel like continuously, it like for 2 or 3 minutes, then it will be again normal. So I think you should, if you want to go for surgery, you don't need to worry about this one. You just jump into the surgery part, and yeah, staff are very helpful here, and if you want to go awesome, they can allow you. If you want refreshment or water, whatever you want, they can fulfill your needs. So yeah, that's a great experience. And the good part is nurse is also very helpful there. So they instruct me which medicine you should take in the morning, after day. They already mention in the medicines, और डॉक्टर के द्वारा प्रॉपर प्रिकॉशंस दी गई है कि आपको कब बैंडेज करवाना है। आपको अगर फर्स्ट हेड वॉश कराना है तो hospital is also providing this thing. If you are hesitating to first time to head your wash, so the hospital is also providing, so you can come here and wash your first head wash, and also they explain how to put the ointment or whatever required for your whole process. So it's a great thing. एंड हाँ, अगर आप हेयर लॉस से अगर आप काफ़ी वो हो लाइक प्रॉब्लमेटिक है, इफ़ यू आर इन द इनिशियल फेज, you can come to the hospital, they will diagnose you, or maybe they will give you some medicines. If it is not required this transplant thing, then it can be curable. But otherwise, if it is like a very severe, like if it is in like a 2nd stage or 3rd stage, maybe beyond that, so you after this hair transplant surgery, and it's a great experience. You don't need to worry. If you ever hesitate regarding this surgery, ki whether it's harmful or maybe it might affect my life, so there's nothing like that. It's a very normal thing. You can directly opt for the hair transplant, and definitely you will get younger by maybe 10 years. So abhi maybe after 1 month, I have to go for PRP session, and this is also required because it transmits blood in your head, and definitely it will help you to grow more thicker and more stronger hair. So after maybe every month, I think they give you I'm not sure how many, but I think 3-4 PRP session you will get a free. So you should take it after every month, and it will help you overall your journey through this hair transplant journey. And I will show you my result after month how it grows like that, and like after the end of maybe after 5-6 months, you can see my whole result. And yeah, thank you so much.
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.